नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको स्केलर और वेक्टर के जो टॉपिक बचे थे विद्यार्थी मित्रों, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। मतलब कि जो स्केलर और वेक्टर के जो जो टॉपिक थे, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्यार्थी मित्रों, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो टॉपिक है, मतलब वो जो स्टेटमेंट था कि जो दो वेक्टर, मतलब देखिए अभी मैं साइमल्टेनियसली वन बाय वन बताता हूँ। इक्वल वेक्टर क्या होता है, मतलब इक्वल वेक्टर अपोजिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर अपोजिट वेक्टर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है विद्यार्थी मित्रों, और उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं कैसे। अभी पहला जो टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, वो टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, वो लॉ, मतलब वो जो टॉपिक है वो इक्वल वेक्टर, मतलब इक्वल वेक्टर क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो मैं आज आपको बताता हूँ इक्वल वेक्टर क्या है। मतलब क्या है कि इक्वल वेक्टर ये सारे टॉपिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे विद्यार्थी मित्रों। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल वेक्टर क्या है। अभी कंसिडर कीजिए दो बस है, बराबर, दो बस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा। अभी मेरा है एक हैंड है, मतलब है एक हैंड है और दूसरा एक हैंड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मतलब क्या कि दो वेक्टर एक ही मैग्नीट्यूड के और एक ही डायरेक्शन पर जा रहे विद्यार्थी मित्रों, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। देखिए कैसे, मतलब कि ये पॉइंट वेक्टर ए पॉइंट है और ये पॉइंट वेक्टर बी पॉइंट है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम। वेक्टर both the vector having same direction and equal magnitude। जिसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम विद्यार्थी मित्रों, उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। और जैसे टू ट्रेवल्स और टू कार्स आर सेम स्पीड एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इसे क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। और अभी नेक्स्ट वाला जो है तो वो पार्ट है अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट वाला जो है वो अपोजिट वेक्टर। अभी ऐसा कंसिडर कीजिए विद्यार्थी मित्रों, दो कार है और दो कार जा रहे एक अपोजिट की ओर और दूसरे अपोजिट की ओर। मतलब सपोज दैट, अभी एक और मैं कंसिडर करता हूँ कि एक मेरे पास सपोज ये शाही की बॉटल है, नॉट शाही, शाही की बॉटल, ये बूच है। सपोज ये एक कार है और दूसरा कार है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है विद्यार्थी मित्रों, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, बराबर। दोनों मतलब ये एक वेक्टर है और हे पर दूसरा वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है वो इधर जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और ये जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर। दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एक अपोजिट वेक्टर। मतलब उनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट। देखिए कैसे, वेक्टर ए नोट डाउन कीजिए, वेक्टर बी नोट डाउन कीजिए। वेक्टर ए जो है विद्यार्थी मित्रों, उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू वेक्टर बी, दैट इज बोथ द वेक्टर्स having same magnitude but opposite direction, but opposite direction उसे कहते हैं विद्यार्थी मित्रों अपोजिट वेक्टर। दैट इज, मतलब दो रिजल्ट, मतलब दो वेक्टर्स कौन से, फोर्स वाले वेक्टर कंसिडर कीजिए। मतलब जो वेक्टर्स
उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, दैट इज कॉल्ड अनइक्वल, मतलब और अपोजिट वेक्टर उसे कहते हैं। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो कहते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर क्या है विद्यार्थी मित्रों, देखिए मैं आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो 11 12 को रहता है विद्यार्थी मित्रों, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स के बारे में क्या होता है, मैट्रिक्स थ्योरी क्या है, मैट्रिक्स में कौन से टॉपिक्स होते हैं, सब मैट्रिक्स वाला टॉपिक पर कवर करूंगा। मतलब IIT JEE नीट के लिए जो जो टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, वो सब के सब कवर करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक जो जो फिजिक्स से रिलेटेड है, जैसे बोर थ्योरी होती है, वो टॉपिक भी मैं कवर करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फिजिक्स के जो टॉपिक है वो कवर करने हैं, स्केलर वेक्टर के। मतलब अभी इक्वल वेक्टर और क्या देखा आपने, मतलब इक्वल देखा, अपोजिट देखा। अभी अभी आपको मतलब अभी अभी इक्वल मतलब जीरो वेक्टर देखना है विद्यार्थी मित्रों, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है और डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ओ, वेक्टर ओ, उसे क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर है विद्यार्थी मित्रों, मतलब जो एक ऐसा कंसिडर कीजिए कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर ऐसा कंसिडर कीजिए जो क्वांटिटी वेक्टर है। मतलब जस्ट सब सपोज दैट वेलोसिटी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है कि नहीं विद्यार्थी मित्रों। और वो वेलोसिटी क्वांटिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल है, बराबर। जो पार्टिकल रेस्ट में जो पार्टिकल रहता है, मतलब जो स्टेबल है, इसको जीरो वेक्टर, और उसे क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। और वो वेक्टर हैविंग इट्स जीरो मैग्नीट्यूड, उसे क्या कहते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड। अभी मतलब हु रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ओ, मतलब जिसमें ओ जो है, ओ का सिंबल जो है वो जीरो है, और मैग्नीट्यूड वेक्टर मतलब साइन जो रहता है वो गए वेक्टर वाला, एरो वाला। वो जो मतलब जो ये नंबर है, नॉट नंबर, एक मतलब उसे कहते हैं एक सिंबल, जो अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर हो उसके ऊपर बार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर कहते हैं उसे। मतलब बोथ आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब जीरो, और जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो एरो वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अभी वो जीरो वेक्टर विद्यार्थी मित्रों। अभी कंपोजिशन देखना है विद्यार्थी मित्रों, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, अभी देखिए इसका एग्जांपल, सॉरी अभी जीरो वेक्टर का एग्जांपल देखिए। सपोज दैट एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर, मतलब एक वेक्टर वेक्टर ए कंसिडर जा रहा है, मतलब ये पेन है, इधर जा रहा है, इधर ऐसा जा रहा है, बराबर। और दूसरा जो है, दूसरा वेक्टर, उधर वाला वेक्टर इधर आ रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, और उधर वाला जो इधर इधर जाने रहा, इधर जाने वाला जो वेक्टर, इधर वाला वेक्टर दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन, और इधर जाने वाला वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन विद्यार्थी मित्रों। मतलब क्या कि इधर वाला वेक्टर नेगेटिव, इधर वाला वेक्टर पॉजिटिव। सपोज इनमें जो जो वेक्टर डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और जीरो डायरेक्शन। मतलब देखिए, लेट सपोज ऐसा कंसिडर कीजिए, ए बी, वेक्टर पी अब इधर जा रहा है, मतलब ए टू बी के लिए, उधर वाला वेक्टर मतलब ए बी टू ए, इधर वाला वेक्टर माइनस पी होगा विद्यार्थी मित्रों। मतलब इधर जाने वाला वेक्टर जो है वो वेक्टर पी है, और इधर आने वाला वेक्टर वो वेक्टर पी, बट डायरेक्शन अपोजिट विद्यार्थी मित्रों। बोथ इक्वल है, बराबर। मतलब उसमें
सपोज रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर पी मतलब वेक्टर पी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर पी, दैट इज वेक्टर पी माइनस वेक्टर पी, दैट इज जीरो वेक्टर। बराबर विद्यार्थी मित्रों, इनमें एक्चुअल क्या होगा, जीरो वेक्टर, मतलब देयर इज नो चेंजेस, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, बट हैविंग इट सेम डिस्टेंस और सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस जो कंसिडर होगा उस पर ही वो सफल होगा, अन्यथा सपोज दैट वो ज़्यादा है और वो कम है, मैं आगे वाला टॉपिक को बताऊंगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल वेक्टर्स क्या कहते हैं। ऐसा जो टॉपिक है वो आगे वाला टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों। आगे वाला टॉपिक ही अभी देखिए कैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या है विद्यार्थी मित्रों, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके बाद में प्रॉब्लम्स जो रहता है विद्यार्थी मित्रों, प्रॉब्लम्स क्या होता है वो मैं बताऊंगा, बट फर्स्ट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देखिए। सॉरी बट मुझे अभी याद आया कि जो जीरो वेक्टर होता है, जैसे कि वेलोसिटी पार्टिकल है, वेलोसिटी वाला जो पार्ट है जिसका रेस्ट मास जीरो है, मतलब जो पार्टिकल रेस्ट पे है उसका जीरो वेक्टर होगा, एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। आपने वो पढ़ा ही होगा विद्यार्थी मित्रों डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होता है विद्यार्थी मित्रों, एक वेक्टर कंसिडर कीजिए इसका 3 मीटर है, बराबर, ये 3 यूनिट है, एक वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ए बी वेक्टर जो है विद्यार्थी मित्रों वो 3 यूनिट है, पी वेक्टर पी इक्वल टू 3 यूनिट, ऐसा कंसिडर कर रहा है विद्यार्थी मित्रों। वेक्टर पी जो है वो 3 यूनिट है और वेक्टर क्यू जो है मतलब ऐसा सपोज दैट सी डी और बी सी 4 यूनिट, मतलब 3 यूनिट एक वेक्टर है और दूसरा यूनिट क्या है 4 यूनिट है। और मैं क्या करता हूँ विद्यार्थी मित्रों, उनकी टोटल रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, टोटल रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों, ए सी, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, ए सी इज अ रिजल्टेंट, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। और एसी में जो ऐसा क्या है कि एसी रिजल्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों ऊपर वाला ए बी और बी सी जो पार्ट है विद्यार्थी मित्रों वो रिजल्टेंट वेक्टर कंसिडर करना है, बराबर। अभी देखिए रिजल्टेंट 3 और 4 मतलब उनका रिजल्टेंट क्या आएगा 7 यूनिट, मतलब ए सी क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू 7 यूनिट, 7 यूनिट आएगा विद्यार्थी मित्रों, उसका रिजल्टेंट है वो क्या आएगा 7 यूनिट। और अभी 3 यूनिट आया, 4 यूनिट आया, 7 यूनिट आया, ऐसे और भी एग्जांपल लेते विद्यार्थी मित्रों, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा। सपोज दैट इसका एक एग्जांपल और एडिशन ऑफ टू वेक्टर होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्रों, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ऐसा पार्ट है विद्यार्थी मित्रों जिसमें सपोज दैट है पेन है, पेन इन टर्म्स ऑफ एक वेक्टर है, बराबर। उसमें मैंने क्या किया, पेन को थोड़ा कट कर दिया इधर से इतना, बराबर, ये एक वेक्टर आया और ये एक वेक्टर आया, बराबर। जो पूरा वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर उसमें कुछ पार्ट मैंने निग्लेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट, मतलब उसमें से निकाल दिया,
मतलब उसमें से कुछ थोड़ा जो पार्ट था वो मैंने निकाल दिया, उसे कहते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए कैसे, सपोज ए बी, ये वेक्टर दिया है, ए बी जो है वो वेक्टर है, और उसमें से मैंने कुछ पार्ट, और ए सी इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, उसमें से मैंने सम पार्ट कैन निग्लेक्ट, सम पार्ट, सम पार्ट्स कैन कट, सम पार्ट्स कैन कट, मैंने क्या किया, सम पार्ट कट कर लिया, सम पार्ट्स कैन कट। मतलब क्या कि देखिए अभी ये वेक्टर है, उसमें मैंने ये पार्ट बी सी पार्ट, मतलब हे ए बी और बी सी वाला पार्ट अलग हो गया, बराबर बराबर, दैट इज, उसे क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, बराबर विद्यार्थी मित्रों, इसे क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। और मैं आज आपको अभी जो जितना मैंने अभी पढ़ाया उनके ऊपर तो नहीं, बट जो प्रॉब्लम बचे थे वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विद्यार्थी मित्रों। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 में पूरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेसिक से पूरा डीप स्टडी कैसे करेंगे और किन किन स्टडी में किन किन ब्रांच में वो यूज होता है, वो मैं आज आपको मतलब वो पार्ट नंबर 4 में बताऊंगा विद्यार्थी मित्रों। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 3 में जो मैंने आज पढ़ाया, मतलब क्या क्या पढ़ाया मैंने आज आपको, लॉ ऑफ मतलब इक्वल वेक्टर क्या होता है, मतलब, और मैंने आज आपको अपोजिट वेक्टर पढ़ाया, मतलब इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, और मतलब अभी देखा एडिशन वेक्टर पढ़ाया, सब्सट्रैक्शन वेक्टर पढ़ाया, और आज मैं आपको अभी प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर के प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बट जो प्रॉब्लम मेरे पास है तो मैं आज आपको 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा विद्यार्थी मित्रों। देखिए अभी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर, प्रॉब्लम्स, फाइंड या इफ वेक्टर p इक्वल्स टू आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस 4k कैप एंड एम आई कैप minus 6a cap plus 8k cap have the same direction, same direction। इसमें जो यूज किया है विद्यार्थी मित्रों वो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यूज किया है। मतलब सपोज दैट ऐसा कंसिडर करना कि एक वेक्टर पी वेक्टर है और अलग वाला जो है वो क्यू वेक्टर है। मतलब देखिए ये जो है ना, ये क्यू वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, मतलब वेक्टर पी जो है गिवन में क्या है विद्यार्थी मित्रों, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखना, मतलब क्या कि गिवन जो रहता है ना वो गिवन राइट करना, एग्जाम्पल सॉल्व करने के वक्त गिवन जो है होता है विद्यार्थी मित्रों वो सॉल्व करना। देखिए अभी गिवन में क्या आएगा, वेक्टर पी इक्वल्स टू आई क्या माइनस थ्री जे क्या प्लस 4k क्या, एंड वेक्टर क्यू, क्यू क्या होता है, एम आई क्या माइनस 6j क्या प्लस 8k क्या, बराबर। पी जो है विद्यार्थी मित्रों आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर क्यू क्या विद्यार्थी मित्रों, एम आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। अभी यूज 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 डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कॉस ऑफ, बट दोनों में सेम डायरेक्शन है,
मतलब दोनों में डायरेक्शन क्या है विद्यार्थी मित्रों, सेम है। अभी पी क्यू मतलब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 आएगी विद्यार्थी मित्रों। तो वेक्टर पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू बराबर विद्यार्थी मित्रों। अभी देखिए वेक्टर पी मतलब क्या है कि ये टर्म कंपेयर करना है बराबर। मतलब देखिए पी एक्स क्या आएगा 1, पी वाई क्या आएगा -3, पी जेड क्या आएगा 4। वैसे क्यू एक्स क्या आएगा m, क्यू वाई क्या आएगा -6, क्यू जेड क्या आएगा 8 बराबर विद्यार्थी मित्रों। मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, क्यू वाई अपॉन क्यू वाई, पी जेड अपॉन क्यू जेड बराबर बराबर विद्यार्थी मित्रों। देखिए मैं क्या करता हूँ 1/m इक्वल्स टू -3/6 -6 ये कैंसिल होगा। 1/m इक्वल्स टू 3/6 मतलब 3 दूनी 7 मतलब क्या आएगा 1/m इक्वल्स टू 1/2 m कैन टेक 2 बराबर विद्यार्थी मित्रों। वैसे 1/m इक्वल्स टू पी जेड क्यू जेड 4/8 दूनी 8 1/m इक्वल्स टू 1/2 m की वैल्यू क्या आएगी विद्यार्थी मित्रों 2। ऐसे प्रॉब्लम VIMP प्रॉब्लम VIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद्यार्थी मित्रों। ये जो प्रॉब्लम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो दोस्त है फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कैसे जोड़ सकते हैं 11 12 IIT JEE के लिए। मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बच्चों, मैं आपको सब के सब प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। ये चैप्टर क्लियर होने के बाद पूरा का पूरा प्रॉब्लम सीरीज लेके आएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।